हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 9 के हिंदी के चैप्टर 1 कहानी का प्लॉट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसका आंसर होगा, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए और यहाँ लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते हैं। दूसरा है, लेखक ने भागजोगनी नाम ही क्यों रखा। यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा, इसलिए लेखक ने भागजोगनी नाम रखा। तीसरा है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो पुलिस दरोगा। चौथा, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। दरोगा जी की एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उनको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गराए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की जो है वो रुक गई। नेक्स्ट है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उरीन हुए। छठा है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। दरोगा जी के रहते जितनी मौज थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। इस संदर्भ में उपर्युक्त बातें कही गई थी कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। भागजोगनी के रूप में लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, तभी उसने कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि मैं इसका सटीक वर्णन जो है वो कर सकूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। भागजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब न था, फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था। नेक्स्ट है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। मुंशी जी गले में फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। इसका आंसर है, भागजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर गला फांसी लगा लेना चाहते थे मुंशी जी। नेक्स्ट है, भागजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है, यह समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। भागजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी, जो उसके तरुणाई आते मर गया। आज वह युवती है, पूर्ण युवती। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है। दूसरा पति उसका सौतेला बेटा। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। कहानी का सारांश है, कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथा शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। शिवपूजन सहाय एक सफल कहानीकार व परंतु स्वयं को कहानी लेखन योग्य प्रतिभाहीन बताते हैं। इसका कारण उनका विनोदी स्वभाव और उनका बड़प्पन कहा जा सकता है। उनके गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भागजोगनी। मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे और दरोगा जी ने खूब रुपया कमाया था। दरोगा जी की जो कमाई से अपनी ज़िंदगी में ही फूंक कर ताप गए। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, महज 7 रुपये की थी। इसी घोड़ी को बेचकर मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध कर्म किया। जब दरोगा जी जिंदा थे तो मुंशी जी रोज 32 बटेर और 14 चपाती उड़ा खाते थे। हर साल एक नया जलता हुआ करता था।
हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, परंतु दरोगा जी के मरने के बाद चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपती गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। मुंशी जी की बेटी भगजोगनी गरीबी में पैदा हुई थी और जन्म से ही अपनी माँ के प्यार से वंचित हो गई और उसकी माँ का देहांत हो गया। वो देहांत हो गया, वह हो गई। अभागिन तो थी ही, परंतु इसमें शक नहीं कि सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। कहानीकार पहले पहल उसे मात्र 11 वर्ष की अवस्था में देखता है, परंतु उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उनका भी कलेजा कांप उठा। जब वो सयानी हो गई तो मुंशी जी को उसकी शादी की बड़ी चिंता सताती। मगर हिंदू समाज कब बिना दहेज के किसी कन्या का विवाह हुआ है? कहानीकार ने भी अथक प्रयास किया उसकी शादी किसी भले मानस के घर में हो जाए, परंतु यह हो न सका। उसकी शादी 41-42 वर्ष के एक अधेड़ से कर दी जाती है। वह अचानक चल बसा और पुनः भगजोगनी का विवाह उसके अपने ही बेटे, जो कि उसका सौतेला बेटा है, से कर दिया जाता है। भारतीय समाज की व्याप्त कुरीतियाँ और विषमताओं को बड़े ही मार्मिक रूप में कहानी के माध्यम से बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म, बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को अपने में समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाई को रूबरू कराता है। और जो इसमें का बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि सारा क्वेश्चन को एक वीडियो में करवाने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका और जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और चैप्टर भी धीरे धीरे करके करेंगे सारे विषयों का। तो आज मैं हिंदी का स्टार्ट की हूँ तो क्वेश्चन आंसर करवा दी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहता है। मैं क्या करती थी, चैप्टर पढ़ा देती थी और क्वेश्चन आंसर नहीं करवाती थी, बोलती थी बच्चों को खुद से करने के लिए। तो बच्चे कमेंट में बोलते थे कि क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। तो मैं अब हर एक क्लास का जो है जब चैप्टर करवाती हूँ तो चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर भी करवा रही हूँ, ताकि बच्चों को सुविधा हो, क्योंकि उनका कमेंट आते रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो बच्चे जो पसंद करते हैं वही किया जाए। तो इससे पहले मैं क्लास 3 से ही स्टार्ट करी हुई हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी 10 को मैं टच नहीं की हूँ, लेकिन 10 को भी करवाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।